Yeah. Hello everyone. Welcome to our channel Rohit Academy. Today we are going to discuss about an important topics on your grammar, that is narration, direct and indirect speech. आपको अगर मैं ये बोलूँ कि नरेशन का जितना भी फार्मूला है क्या आपको आता है? जितना भी फार्मूला है, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं, प्रत्यक्ष कथन से परोक्ष कथन में चेंज करते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि इतना सारा रूल्स और रेगुलेशन कैसे दिमाग में याद रहेगा। उसमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं है। केवल आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, जिसे आई का मी बनता है, ही का हिम बनता है, सी का हिम बनता है, सी का हर भी बनता है, दे का देम बनता है, वी का अस बनता है, इट का इट ही होता है, यस्टरडे का द लास्ट डे होता है, ए डे बिफोर होता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आपको आ गया, या फिर जो फार्मूला है रिपोर्टिंग वर्ब को देखना आ गया, रिपोर्टेड स्पीच को देखना आ गया, रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में बिलोंग करता है ये देखना है आपको, और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा फॉर्म में है, प्रेजेंट या पास्ट में। प्रेजेंट होने से क्या होगा, उसका स्पीक होगा, टेल होगा, ये से होगा, और पास्ट में होने से स्पीक का स्पोकन हो गया, या से का सेड हो गया, टेल का टोल हो गया। ये चीज़ों को केवल आपको ध्यान में रखना है। और ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। पास्ट सिंपल अगर होगा तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा ऑब्वियसली, और पास्ट कंटिन्यूस पहले से अगर है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वो चेंज हो जाएगा। ये रूल है। और अगर ये आपको मालूम नहीं है तो निश्चित रूप से हमारा जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाइए और टेंस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, टेंस चार्ट को देख लीजिए, हो जाएगा आपका, हर चीज़ बनेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू लर्न अबाउट द नरेशन। नरेशन को देखते हैं इसमें है क्या। देखिए सेंटेंस आपका क्या है, यहाँ पे सेंटेंस बोला गया है चूज द ग्रामेटिकल एक्सेप्टेबल सेंटेंस। जो ग्रामेटिकल, जो व्याकरण दृष्टिकोण से जो एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है, उसी सेंटेंस को देखिए बोला है। सुकुमार सेड ओ हाउ आई वांट टू सी हर। सुकुमार सेड ओ हाउ आई वांट टू सी हर। सुकुमार सेड ओ हाउ आई वांट टू सी हर। सुकुमार सेड ओ हाउ आई वांट टू सी हर। सबको देखने में एक जैसा लगता होगा, लेकिन एक छोटी छोटी बारीकी से जो गलत होता है, एरर होता है, मिस्टेक होता है वर्ड में या सेंटेंस में, उसको देख के आपको जज करना है। यहाँ पे देखिए ओ के बाद निश्चित रूप से क्या लगना चाहिए आपका, हाँ, कोई सरप्राइजिंग जो है वंडर एक्सक्लेमेशन मार्क आपका लगना चाहिए, तो पहला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। किसी और में लगा नहीं है, ये तो गलत ही होगा, इसमें आ गया ही नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम लोग। सेंटेंस नंबरिंग को थोड़ा सा जज कीजिएगा। नंबरिंग 2 है, तो इसमें क्या है, देखिए क्या बोला है, चूज द ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस। ये भी बोला है जो ग्रामेटिकल जो एक्सेप्टेबल सेंटेंस होगा उसको देखिए। द टीचर सेड आई एम एंजॉइंग माई वर्क। यहाँ पे प्रश्न सेंटेंस आ गया, ये तो होगा ही नहीं, क्वेश्चन मार्क लिखा है, यहाँ पे कहीं WH वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब का नहीं है सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस तो होगा ही नहीं आपका पहला सेंटेंस, है ना। दूसरा चेक कर लो, द टीचर सेड आई एम एंजॉइंग माई वर्क, एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया है, ये भी तो नहीं होगा आपका। यहाँ एक्सक्लेमेशन अगर है तो किससे से शुरुआत होना चाहिए आपका, व्हाट से या हाउ से। द टीचर सेड आई एम एंजॉइंग माई वर्क, ये आपका एक्यूरेट आंसर होगा। यस, ये आपका एक्यूरेट आंसर होगा। कौन सा, आपका सी वाला ऑप्शन आपका एक्यूरेट होगा। डी देखिए आपका डी पे भी वही है, लेकिन गलत क्या है आपका, यहाँ पे ना तो कॉमन कमा का यूज किया गया है, ना तो इन्वर्टेड कमा का यूज किया गया है, यानी कि ये आपका किस में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट नहीं है, जबकि ये डायरेक्ट स्पीच में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर को थोड़ा सा जज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं भी टेली करता जाऊँगा।
3 है। हाँ 3 है, देखिए। अरे द टीचर सेड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे दे दिया है। देखिए इसका मतलब क्या है, हम लोग एक चीज़ और भी जानते हैं, रूल्स को बढ़िया ढंग से जानने से नरेशन बिल्कुल भी हलवा है, मस्त लगेगा अगर रूल जान लिए बस। यहाँ पे दे दिया है कि द वाटर बॉयल्स 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया है, तो हम लोग जानते हैं ये साइंटिफिक ट्रूथ है। ये क्या आपका साइंटिफिक ट्रूथ है। तो साइंटिफिक ट्रूथ अगर होगा तो इनडायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच में जो दिया होगा हूबहू ऐसे आपका हूबहू वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच में जो भी दिया है वो अगर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। देयर हैव नो चेंज, वी कांट चेंज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका तीसरा जो है ये आ गया, द टीचर सेड दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपका एक्यूरेट आंसर होगा। शिक्षक बोले कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, सही बात है, आप भी उबाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कितना, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखिए क्या बोला है, द ट्रैवलर सेज आई एम टायर्ड विच इज़ द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस। हम लोग अगर इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात हमेशा क्या रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कौन से फॉर्म में है आपका, प्रेजेंट है या पास्ट में। तो प्रेजेंट फॉर्म में होने से रिपोर्टेड स्पीच जो भी बनेगा आपका इनडायरेक्ट का, उसमें टेंस का किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होगा, ये रूल कहता है। तो उसको आपको देखना है। द ट्रैवलर सेज दैट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए वाज टायर्ड दे दिया, ये तो होगा ही नहीं, है ना। आई एम टायर्ड दिया है, आई एम टायर्ड दिया है। ये नंबर को जज कर लिए, कितना नंबर है ये आपका, 4 है ना, 4 है। आई एम टायर्ड दे दिया है। देखिए आई की जगह क्या होना चाहिए यहाँ पे, हाँ ही आना चाहिए, यहाँ आई दे दिया है तो गलत है वो। देखिए ही वाज टायर्ड नहीं हुआ, आई एम टायर्ड नहीं हुआ। द ट्रैवलर सेज दैट ही इज टायर्ड, ये आपका एक्यूरेट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको आपको जज करना है, बारीकी से देखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक कितना है आपका, 6। प्रश्न 6 में देखिए क्या है आपका, प्रश्न 6 दे दिया है। द चिल्ड्रन सेड वी प्ले फुटबॉल एवरी डे, द चिल्ड्रन सेड वी प्ले फुटबॉल एवरी डे। तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, क्या दिया है, देखिए वी प्ले फुटबॉल एवरी डे दिया है, यानी कौन से टेंस में आपका, अरे हो क्या रहा है भाई, ये ले लेते हैं हमेशा, हाँ एवरीडे दे दिया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, द चिल्ड्रन सेड दैट दे प्ले फुटबॉल एवरीडे। हाँ लेकिन यहाँ पे भी मिस्टेक है, क्या हो जाएगा, देखिए वो वी प्ले दिया है यानी कि प्रेजेंट सिंपल में है, उसका होना चाहिए क्या, पास्ट सिंपल होना चाहिए। तो प्ले के जगह क्या हो जाएगा ये, हाँ प्लेड होगा, ये ध्यान में रखना है। द चिल्ड्रन सेड दैट दे प्लेड फुटबॉल एवरीडे, ये आपका एक्यूरेट आंसर होगा। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल, वर्ब फर्स्ट का वर्ब सेकंड होगा, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका, प्रश्न को थोड़ा सा नंबर इधर उधर हो गया, सीरियल नंबर तो जांच कर लीजिएगा। 8 है, कितना है, देखिए ये तो दिक्कत आएगा, 8 है। प्रश्न को देख लीजिए कितना है, 8 है, अरे हाँ 8 है। तो 8 में देखिए क्या है आपको, तो 7 छूट गया, हाँ 8 को देख लीजिए। 8 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन भी अच्छे दिख रहा है, ये डिस्टर्ब। सी सर आई डिड द वर्क मैसेल्फ दे दिया है। देखिए आई डिड द वर्क मैसेल्फ, चेंज अगर करेंगे तो क्या देखना है आपको, यहाँ पे दे दिया है, देखिए आई डिड दे दिया है, पास्ट सिंपल में है आपका, पास्ट परफेक्ट करना है आपका, पास्ट
परफेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए पास्ट परफेक्ट करना है। आई डिड का दे दिया है, देखिए पास्ट का परफेक्ट अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ हैड डन। शी सेड दैट शी हैड डन, शी हैड डन हर वर्क, ये हो जाएगा, ये डी का हो जाएगा आपका, राइट का डी हो जाएगा आपका। ये इधर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा ये किनारे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका कितना, छोटा हो सकता है क्या, नौवा क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, क्वेश्चन 9। द टीचर सेड आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। तो आपको और एक रूल यहाँ पे देख लेना है, जब भी मैं बोला हूँ हिस्टोरिकल इंसिडेंट होगा, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई सा भी सेंटेंस है उसमें चेंज आपको नहीं करना है, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। देर लगा दीजिए, आंसर को ढूंढिए। द टीचर सेड दैट आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, बी का आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। टेन नहीं है, 11 नंबर है, देखिए नंबर इधर उधर हुआ है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। 11 नंबर, ही सैड व्हेन आई सॉ देम दे वेर प्लेइंग टेनिस। यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा रखना है पास्ट इंपॉर्टेंस में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। व्हेन आई सॉ देम दे वेर प्लेइंग टेनिस, व्हेन आई सॉ देम दिया पास्ट, देखिए पास्ट सिंपल में ही है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है सॉ, है ना, तो पास्ट सिंपल में है तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा ये। तो क्या करना है, पास्ट परफेक्ट क्या है, देखिए व्हेन ही हैड सीन, ये आ गया आपका, व्हेन ही हैड सीन देम, ये आ गया। दे वर प्लेइंग टेनिस, यहाँ पे दो सेंटेंस है, दे वर प्लेइंग टेनिस किस में है, वेर प्लेइंग टेनिस ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो इसलिए हो गया दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस। तो सी आपका एक्यूरेट आंसर होगा, किसका, 11 का। 12 का देख लीजिए, 12 का देख लीजिए। रमेश सैड आई हेल्प माई फ्रेंड, ये लॉट बोला है ना। आपको हमेशा क्या देखना है, आपको ये आके मेरा, ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है, सेट को रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद आपका रिपोर्टेड स्पीच की तरफ जाना। आई हेल्प दे दिया है, यानी किस में है, पास्ट सिंपल में है, तो पास्ट सिंपल का किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में आपका चेंज होता है। तो ये पास्ट परफेक्ट में रखिए, इसको किस में है, ये देखिए हैड हेल्प। रमेश सैड दैट ही हैड हेल्प हिज फ्रेंड, ये लॉट आपका आंसर हो जाएगा सी। 13 नंबर की तरफ चलते हैं। नंबर 13 में क्या है आपका, अमृता सैड आई वॉज हेल्पिंग माई ब्रदर इन द आवर ऑफ हिज नीड, जब ज़रूरत पड़ता है मेरे भैया को, भाई को, है ना, तो मैं मदद कर रही थी, ये दे दिया है, अमृता ये बोली। तो क्या है, आई वॉज हेल्पिंग दे दिया है, इसी को देखिए आई वॉज हेल्पिंग, सैड तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब में है, यानी कि चेंज होगा। आई वॉज हेल्पिंग दे दिया है ना, यानी किस में है, पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में है तो क्या करना है आपको, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देखिए, शी हैड बीन हेल्पिंग दे दिया है, शी हैड बीन हेल्पिंग हर ब्रदर इन द आवर ऑफ हिज नीड, डी आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ट्रिक देखिए हर चीज़ हो जाएगा, फार्मूला जान लीजिए, हो गया, और जज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर कितना है, 15। क्या दिया है देखिए, लीला सैड आई शैल कम टुडे, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस क्या होगा बोला है, इनडायरेक्ट में कीजिए इसको। तो क्या है देखिए, यहाँ पे सेल दे दिया है, सेल, सेल का क्या होता है, सूट होता है, विल का क्या होता है, वुड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लीला है तो सी आएगा, सी आएगा तो विल आ जाएगा, विल का क्या हो जाएगा, वुड आ जाएगा आपका। तो लीला सेड दैट शी वुड कम, ये आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दैट डे। 15 नंबर हो गया। 16 नंबर को देखिए,
द टीचर सेड, लाइए उसको, हाँ, द टीचर सेड, द टीचर सेड आई वॉज वेरी इल यस्टरडे। दिस सेंटेंस कैन बी रिपोर्टेड एज, कैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं, और है ना, द टीचर सेड दैट ही वॉज वेरी इल यस्टरडे, वही हो गया, ये नहीं होगा। द टीचर सेड दैट, देखिए यहाँ पे वाज दे दिया है, वाज वेरी, वाज आ गया तो किसमें है आपका, इसको जज करना है, वाज आ गया, देखिए वॉच अगर आ गया तो आपको क्या जज करना है, वॉच को जज की, वॉच अगर आ गया, काम नहीं, वॉच अगर आ गया आपका, है ना, वॉच अगर आ गया तो क्या करना है आपको, देखना है कौन से टेंस में है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो हैड बीन कहाँ पे है, ढूंढो, हैड बीन यहाँ पे है। द टीचर सेड दैट ही हैड बीन वेरी इल द डे बिफोर, ये आपका एक्यूरेट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे यस्टरडे का क्या करोगे, द डे बिफोर, इसको भी आपको जज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्या बोला है, ही सेड आई मस्ट गो एट वंस। तो देखिए वह बोला मुझे अभी एक बार जाना चाहिए, निश्चित रूप से जाना चाहिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ही सेड दैट, ही आई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा करोगे तो ही आएगा, ही मस्ट गो एट वंस, ये आपका आंसर हो जाएगा बी, 17 का होगा बी आंसर। नेक्स्ट चलिए देखिए, हाँ 18 में क्या है, द डॉक्टर सेड टू मी यू मस्ट नॉट स्मोक, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, ये सलाह दिया डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई मस्ट नॉट स्मोक, ये आपका आंसर हो जाएगा। द डॉक्टर, सी को देखिए, द डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई मस्ट नॉट स्मोक, मुझे पीना नहीं चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। 18 का हो गया आपका सी। 19 देख लीजिए, 19 में क्या है आपका, देख लीजिए 19 में है आपका क्या, राकेश सेड टू हिज सर्वेंट, राकेश अपने नौकर से बोलता है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, प्रश्न पूछ रहा है। देखिए WH वर्ड अगर है तो याद रखिएगा, WH वर्ड है तो WH वर्ड वहीं पे यूज हो जाता है कनेक्टर के हिसाब से, उसमें चेंज करना नहीं है आपको, ठीक है, उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन मार्क होगा तो क्या होगा, आस्क्ड आएगा, क्या आएगा, आस्क्ड आपका आएगा ही आएगा। तो क्या है देखिए यहाँ, राकेश आस्क्ड हिज सर्वेंट, वेयर आ गया, वेयर आ गया यहाँ पे, वेयर, हाँ, आर यू गोइंग बोला है, कौन से टेंस में ये है, अभी कैरी कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आपको क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में डालना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, ही वाज गोइंग हो जाएगा, आपका सी एक्यूरेट आंसर होगा। 19 का क्या हो गया, सी आपका एक्यूरेट आंसर होगा। देखिए 20 देखिए, ही सेड टू लता व्हाई डिड यू इंसल्ट मी, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है तो आस्क्ड आएगा ही आएगा, आस्क्ड आएगा ही आएगा, क्वेश्चन अगर लगा है तो क्या आएगा, आस्क्ड आएगा ही आएगा, आस्क्ड आया, लता, WH वर्ड होगा तो वही रहेगा, कनेक्टर के हिसाब से मैं बोल दिया हूँ। अभी डीड है यानी कि किस में है, पास्ट का सिंपल में है, तो पास्ट सिंपल में किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। देखिए हैड इंसल्टेड हो गया पास्ट परफेक्ट, तो आपका ये आंसर सही होगा, ही आस्क्ड लता व्हाई शी हैड इंसल्टेड हिम, आपका 20 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए 21 का, द टीचर सेड टू मी हैव यू डन योर होमवर्क, शिक्षक मुझे प्रश्न किए, पूछे हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य कर चुके हो, ये पूछे, तो आस्क्ड मी, ये तो होगा ही होगा, आस्क्ड मी कीजिए, ये तो हो गया मुझे पूछे। देखिए और एक बात ध्यान में रखना है आपको, जब स्टार्टिंग आपका हेल्पिंग वर्ब से होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से होगा, तो वहाँ पे क्या आएगा, कनेक्टर आएगा, एक तो ई पे आएगा या फिर आपका आएगा वेदर,
विदर आएगा, WHETHER विदर आएगा, इसको आपको देखना है। और क्या है, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन दे दिया है आपके का, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो उसको किस में करना है, आपका पास्ट के परफेक्ट में करना है। देखिए आई हैड डन, मैं होमवर्क दे दिया है, तो ये आंसर आपका एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, आगे और चलते हैं। देखिए महेश सैड विल ही सैलरी इंक्रीज नेक्स्ट ईयर, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस इज, इनडायरेक्ट स्पीच में कीजिए, चेंज कीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए महेश सैड मी, मैं बोला हूँ हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ पे क्या है सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, वेदर आएगा, एक तो ईप आएगा या फिर वेदर आएगा। तो महेश आस्क्ड मी वेदर हिज सैलरी वुड इंक्रीज द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर का आपको क्या करना है, फॉलोइंग ईयर करना ही है, द फॉलोइंग ईयर। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 22 का, बी एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। 23 चलिए, मदर सेड टू मी डोंट गो टू बेड लेट, माँ हमेशा बोलते हैं ना देर से मत सो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठना है आपको। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माँ एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइस जहाँ पे भी है देखिए, एडवाइस मी नॉट टू गो टू बेड लेट, है ना, यहाँ पे मदर एडवाइस मी नॉट टू गो टू बेड लेट, आपका सी एक्यूरेट आंसर। डोंट जहाँ पे भी रहेगा नॉट टू यूज करना है, अब आपका फर्स्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या, चलिए 24 नहीं है 25 है, इसे बोल रहा नंबर को टैली करते जाइएगा। 25 नंबर में क्या बोला है, देखिए द स्टूडेंट सेड प्लीज गिव मी अनदर चांस, मुझे एक मौका दे दीजिए। ये रिक्वेस्ट क्या है, गिड़गिड़ाया है, वो बोला है ना, ये रिक्वेस्ट क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें देखना क्या है, देखिए हाँ, द स्टूडेंट्स एडवाइस मी टू गिव हिम अनदर चांस, ये तो होगा नहीं, वो मुझे एडवाइस किया, ऐसा नहीं होगा, हाँ ये तो होगा नहीं, वो एडवाइस थोड़ी दिया है, वो तो गिड़गिड़ा रहा है और विनती कर रहा है। द स्टूडेंट प्लीज मी टू गिव हिम अनदर चांस, उसको एक मौका देने के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया। यहाँ पे रिक्वेस्टेड भी आ सकता है, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या आ सकता है, रिक्वेस्टेड भी आ सकता है, ये एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो 25 का क्या हो जाएगा आपका, बी एक्यूरेट आंसर होगा। नेक्स्ट तरफ चलिए, 26 देखिए, कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली ही सेड टू मी, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस, इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आप लोग इसको करोगे, है ना, तो क्या आएगा, देखिए कंसल्ट बोला है, कंसल्ट डॉक्टर, जल्दी से एक डॉक्टर से मिल लीजिए, मुलाकात कीजिए, है ना, बुखार ज़्यादा हो गया है या अलग कुछ असुविधा हो गया है ज़्यादा, जल्दी से, वो क्या क्या एडवाइस दिया, वो क्या क्या एडवाइस दिया, कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली बोल रहा है, जल्दी से देख लियो, मुलाकात कर लो, ही सेड टू मी। तो ये अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ही एडवाइस मी टू कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली, आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका डी एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। एडवाइस क्या मुझे, है ना, क्या करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए एक डॉक्टर को जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, आपका ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखिए माई सिस्टर सेड रिमेंबर टू ब्रिंग द अम्ब्रेला, है ना, मेरी बहन बोली रिमेंबर टू ब्रिंग, याद करना, क्या लाने के लिए, ब्रिंग द अम्ब्रेला, जाके छतरी को लाने के लिए याद करना, मत भूलना, ये बोली। तो यहाँ पे क्या कर दी है, वो रिमाइंड कर रही है, याद दिला दे रही है, रिमाइंडेड मी हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडेड मी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ये आंसर, माई सिस्टर रिमाइंडेड मी टू ब्रिंग द अम्ब्रेला। ये रिमेंबर का देखिए, ये प्रेजेंट, ये वर्ब फर्स्ट है, तो वर्ब का सेकंड करना ही है, इसको याद में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कौन सा, 28 नहीं है, ये हो गया आपका कितना, 29 क्वेश्चन। ही सेड टू मी थैंक यू, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए, है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए, क्या बोला है, ही सेड टू मी थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे थैंक यू बोला आपको, और आपको क्या है यहाँ पे, ही सेड टू मी, वह मुझे बोला या बोली जो भी है, थैंक यू, है ना, आपका शुक्रिया।
तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए सैड दे दिया है, सैड यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस फॉर्म है, यानी कि इसका फॉर्म बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का फॉर्म बदलेगा। तो थैंक क्या किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है, वर्ब फर्स्ट में है, वर्ब सेकंड होगा उसका, तो क्या हो जाएगा, थैंक्ड हो जाएगा। थैंक्ड कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है सी में, तो 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ही थैंक्ड मी। इसको थोड़ा सा देखा ध्यान देना है, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। मैं बोला ना अभी हलवा है, मस्त है, लगेगा खाने को, अगर बढ़िया सा समझ लिए तो मस्त बनाओगे परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 23 का, ही सेड दैट कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए ही सेड दैट, यहाँ पे वो बोलता है, ये बोला, क्या बोला, वो ये बोला कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन रोज इन द ईस्ट, ऐसा कर दिया, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको हम लोग उसका टाइम इधर उधर कुछ नहीं कर सकते, तो एक ही आंसर होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये रोज नहीं होगा, है ना, उगता था, अभी नहीं उगा, क्या उगेगा, ये हर दिन तो उग रहा है, इज राइजिंग उग रहा है, ऐसे नहीं होगा, तो क्या होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वही आपका आंसर होगा। 30 का हो गया कौन सा, ए। 31 देख लीजिए, 31 में देख लीजिए क्या है, ही आस्क्ड द बॉय डैश, ही आस्क्ड द बॉय डैश कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो दे दिया है ना। ही आस्क्ड द बॉय, क्या करना है, देखिए कंप्लीट करना है, द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन बोला है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप करोगे व्हाई वाज ही लेट, यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, तो बनेगा ही नहीं है ना, व्हाई वाज ही है तो भी तो बनेगा नहीं क्वेश्चन दिया, व्हाई ही वाज लेट, ये आपका होगा। द ही आस्क्ड द बॉय व्हाई ही वाज लेट, जब भी हम लोग इंडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो वहाँ प्रश्न बनता नहीं है, प्रश्न चिन्ह होता नहीं है, ये ध्यान में रखना है। और वाज आखिरी में आएगा, उससे पहले प्रोनाउन उड़ाएगा, व्हाई ही वाज लेट हो जाएगा आपका आंसर। सी का एक्यूरेट आंसर है, कौन सा, सी का एक्यूरेट आंसर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32, द बॉय सेड दैट ही वाज हैप्पी चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, अभी चेंज कर दिया। देखिए अभी डायरेक्ट स्पीच में आपको बनाना है, मतलब डायरेक्ट में क्या था कि इनडायरेक्ट ये बना है, ये है, तो इसको आसान है ना, दैट को हटाइए, दैट को हटा देना है, और ये जो दिया है उसको देखिए, ये ही वाज हैप्पी दिया है, यानी कि पास्ट टेंस फॉर्म में चला गया ये, इसमें हमको क्या करना है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म में रखना है। 32 का जो है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, द बॉय सेड आई एम हैप्पी, यहाँ पे हो जाएगा आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ओके, क्या होगा, इन्वर्टेड कमा और ये लगेगा, तो किस में है ये, डी में है, किसमें है, डी में है। देखिए नेक्स्ट चलिए 33 नहीं है, 34 को, ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट फिनिश माई वर्क दैट डे, ये बोला है, इसको भी किस में करना है, हाँ, डायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, किसका बना है, देखिए टोल्ड मी को हम लोग सेट टू कर सकते हैं, ये टोल्ड मी जो बना है ये क्या है, सेट टू है, दैट हटा दीजिए, आई मस्ट है, दैट हटा दीजिए, क्या बनेगा ये, आई मस्ट फिनिश माई वर्क दैट डे बोला है ना, दैट डे बोला है, तो क्या होगा, आई के जगह, ये आई के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, यू, तो क्या होगा, यू मस्ट फिनिश, माई की जगह फिर क्या होगा, योर आ जाएगा, योर वर्क, दैट इस जगह था ना, क्या आ जाएगा, टुडे, टुडे आ जाएगा, ये देखना, तो कहाँ पे है, देख लीजिए इसको, ही, ये 34 का देख लीजिए, ही सेड टू मी, ये आ गया, वह मुझे बोला कि यू मस्ट फिनिश योर वर्क टुडे, आज तुम्हें अपना काम निश्चित रूप से कैसे भी करके करना ही है, ख़त्म करना है, पूरा करना है। 34 का हो गया। 35 का देखिए क्या बोला है, द बॉय आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु ही वाज चेंज इनटू डायरेक्ट, वही है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए, अभी डायरेक्ट में जब आप चेंज करेंगे तो आस्क बोला है, मतलब क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ पे निश्चित रूप से बनेगा,
अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या है, देखिए द बॉय सेड टू द स्ट्रेंजर, ये तो होगा आस्क्ड के जगह सेड टू होगा, तो स्ट्रेंजर कमा कीजिए, इन्वर्टेड कमा शुरू कीजिए, है ना। ही वाज, ही वाज बोला है तो क्या है वो पास्ट टेंस में चला गया, प्रेजेंट में रखे हु आर यू, ये आपका क्वेश्चन मार्क, डी आपका एक्यूरेट आंसर होगा। 35 का क्या हो जाएगा, डी एक्यूरेट आंसर होगा। नेक्स्ट को देखिए 36 है, द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज स्प्लेंडिड आर्किटेक्चर, ये 36 में क्या है, देखिए एक्सक्लेम बोला है, मतलब सरप्राइज निश्चित रूप से आया है ना, सरप्राइज निश्चित रूप से आया। द टूरिस्ट सेड, पहला को चेक कर लीजिए, द टूरिस्ट सेड, ठीक है, ये व्हाट ए स्प्लेंडिड आर्किटेक्चर, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है, ये एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 36 का, ये आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से जो नरेशन है बहुत ईजी है, आपको फार्मूला को याद कर लेना है। अगर फार्मूला याद नहीं हो रहा है तो ट्रिक के माध्यम से हमारे वीडियो में वो मौजूद है, आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और देख लीजिए, बहुत लाभदायी है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत ही अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो आपके पास पहुंच सके।